हेलो गाइस, तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुणाल राजपूत। तो आज हम बात करेंगे नीट वालों के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है। यानी कि नीट वालों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक फिंगर टिप्स है। फिंगर टिप्स इसलिए क्योंकि आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें मिनिमम 100 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है प्रैक्टिस के लिए। उससे यह होगा कि आप अगर जो कोनो टॉपिक पढ़ें, कोई भी टॉपिक को पढ़ें, तो उस टॉपिक से लमसम में कम से कम 10 क्वेश्चन तो ज़रूर रहता है। आप फिजिक्स में ले लो, केमिस्ट्री में ले लो, बायोलॉजी में ले लो, ठीक है। तो हम बायोलॉजी का बात करते हैं तो बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन रहता है। कोनो भी चैप्टर ले लीजिए आप। और केमिस्ट्री में तो कम से कम 80 क्वेश्चन मिनिमम रहता है। फिजिक्स में भी 80 प्लस ही रहता है क्वेश्चन। फिंगर टिप्स, तो फिंगर टिप्स देख लीजिए। यह है केमिस्ट्री का बुक। केमिस्ट्री का बुक फिंगर टिप्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अब हम बायोलॉजी का बुक दिखा देते हैं। देखिए बायोलॉजी का बुक फिंगर टिप्स। तो फिंगर टिप्स आप पढ़ भी सकते हैं, हाईलाइट करिए। आप पढ़ते हैं तो जहाँ पे मेन पॉइंट है वहाँ पे हाईलाइट करिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप अब बात करेंगे एनसीईआरटी। फिंगर टिप्स को क्यों पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि अभी क्वेश्चन जो भी जितना भी आ रहा है इस साल, जितना भी क्वेश्चन बना है, एकदम क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारा दिमाग लगाया गया हो। जैसे क्वेश्चन मैंने सोल्व भी किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो सोल्व नहीं हो रहा था यार, लग रहा था कि जेई का क्वेश्चन दे दिया है इससे। तो घबराना नहीं है आपको। पूरा लाइन बाय लाइन बायोलॉजी का बुक हो, केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री कम से कम 2-2 बार तो जरूर पढ़िए बुक। बायोलॉजी में तो कम से कम 10 बार रीडिंग तो करना पड़ेगा। एक चैप्टर को 10 बार, हर एक चैप्टर को 10-10 बार करते जाना है। जितना रीड मारिएगा बुक को उतना क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप क्वेश्चन, अगर जो क्वेश्चन आपको 100 में से 100 बनाना है, 100 में 100, ऐसे तो नीट में आता है 360 बायोलॉजी में क्वेश्चन और 180 रहता है फिजिक्स और 180 रहता है केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको पूरा का जो क्वेश्चन 100 में 100 बनाना है, यानी 720 में 720 बनाना है। तो आपको एकदम लाइन बाय लाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। एनसीईआरटी को सबसे सरल तरीका है पढ़ने का। अगर जो आप एक दिन में अगर जो एक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटा लगेगी। इसलिए क्योंकि अगर जो आप जो पढ़ रहे हैं वो तो दिमाग में तो घुसना चाहिए, दिमाग में वो चीज़ को आना चाहिए। इमेज, कोई टॉपिक को आप पढ़ें तो उस टॉपिक को इमेजिन कर लें। बात मतलब आप पढ़े हैं कि कोशिका, कोशिका को आप अगर फिगर, वो कोशिका तो फिगर दिया हुआ रहता है, उसको फिगर को देखिए और इमेजिन करिए कि ऐसा था। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं उसको इमेजिन करिए। दो लिखाना चाहिए ब्रेन के यहाँ पे, एकदम लिखाना चाहिए, ठीक है। तो आप हम बेसिक अब बात करेंगे फिंगर टिप्स और एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। तो फिंगर टिप्स ये फिंगर टिप्स है, ये एनसीईआरटी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो भी बनता है एनसीईआरटी से बनता है। और फिंगर टिप्स इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि फिंगर टिप्स पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेगा, इसलिए क्योंकि वो एकदम पूरा डीप में एकदम जा करके समझाता है। यानी कि वो एकदम पूरा एकदम होता है ना, एकदम तोड़ तोड़ के दिया हुआ है। फिर अगर जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी पूरा लेंदी है। इसलिए लेंदी है क्योंकि उसका प्रकार कहीं रहेगा, 4 प्रकार यहाँ है तो उसका प्रकार कहाँ कहाँ जा करके रहेगा, ठीक है। तो आप फिंगर टिप्स आप देख लिए, एनसीईआरटी या फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स का अंतर, यानी फिंगर टिप्स को आप पढ़िएगा। फिंगर टिप्स का बुक पढ़ रहे हैं तो फिंगर टिप्स का क्वेश्चन भी बनाइए। और मॉड्यूल है आपको कौन क्वेश्चन का जा रहे हैं तो उन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिए और उसको भी बनाइए और फिंगर टिप्स को भी बनाइए। इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना क्वेश्चन आपको से उतना एग्जाम के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है।